नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। पहला फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर था एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। जब जो ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करती है, तो उसके बाद वो जो ड्रग है उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को हम डिफाइन करते हैं कि जो मूवमेंट है किसी भी ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन से वेरियस बॉडी टिश्यूज के लिए, उसको कहा जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि जो ड्रग है उसको अपने थेरेप्यूटिक एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट साइट में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ब्लड फ्लो टू टिश्यूज। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ब्लड को रिसीव करते हैं, जैसे कि ब्रेन है, लिवर है और किडनी है। तो इन ऑर्गन्स में जो ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है, इसमें जो जनरली जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उन ऑर्गन्स के जिनमें जो ब्लड का फ्लो है वो कम होता है, जैसे कि मसल्स। नेक्स्ट फैक्टर होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि ग्लोबुलिन या फिर एल्ब्यूमिन, उनसे जाके बाइंड कर जाती हैं। और जब ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उनसे बाइंड करती हैं, तो वो ब्लड वेसल से बाहर मूव नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, जो बाउंड ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा के में प्रेजेंट है, प्रोटीन से बाइंड है, पर वो ब्लड वेसल से बाहर मूव नहीं कर पा रही हैं। जबकि जो फ्री ड्रग हैं वो किसी भी प्रोटीन से बाइंड नहीं है, इसलिए वो इजीली ब्लड वेसल से बाहर मूव कर जाती हैं और साइट ऑफ एक्शन पे जल्दी अवेलेबल होती हैं और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाती हैं। जबकि जो बाउंड ड्रग्स हैं वो साइट ऑफ एक्शन पे मिनिमम अमाउंट में पहुंचती हैं या फिर कम पहुंचती हैं, इसीलिए वो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, टिश्यू परमेबिलिटी। जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्ट करता है कि कितनी इजीली जो ड्रग है वो पास कर पाएंगी उसके थ्रू। जैसे कि यूजुअली जो यूजुअल कैपिलरीज होती है उनमें इंटरसेलुलर पोर्स के थ्रू जो ड्रग है वो एक क्रॉस इजीली पास कर जाती है। पर जो ब्रेन में कैपिलरीज प्रेजेंट हैं उसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो रेस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारी ड्रग्स की एंट्री को। इसी तरीके से जो प्लेसेंटल बैरियर है वो भी रेस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारी चीजों के को पास करने से अक्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर की। जो मदर का ब्लड है, मैटरनल ब्लड है, और जो बच्चे का ब्लड है वो मिक्स ना हो पाए, जिससे वो बहुत सारी चीजों को बच्चे के ब्लड में आने से रेस्ट्रिक्ट करता है, जो प्लेसेंटल बैरियर है। नेक्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी। क्योंकि जब ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होना है थ्रू आउट दी बॉडी, तो उसको बहुत सारे मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। हर एक ऑर्गन या फिर टिश्यू की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी लाइपोफिलिसिटी डिफरेंट होती है। तो मेनली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ज्यादा लाइपोफिलिक होती हैं, तो लाइपोफिलिक ड्रग्स जो है वो इजीली क्रॉस कर पाती हैं मेम्ब्रेन्स को किसी भी। तो हम इस ये कहते हैं कि जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वो इजीली किसी भी टिश्यू की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं वो नहीं कर पाती हैं, वो लिमिटेड क्रॉसिंग देती हैं ड्रग्स को। और जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वो इजीली क्रॉस कर पाती हैं किसी भी टिश्यू के मेम्ब्रेन को, और उसके बाद जाके अगर वो ज्यादा अमाउंट में मेम्ब्रेन के अंदर चली गई है तो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाती है। ये जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू करती है जब तक जो ड्रग है वो एक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए ब्लड और टिश्यूज में। मतलब ब्लड में भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ड्रग का, और टिश्यूज में भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो। जितना कि ड्रग ब्लड में प्रेजेंट है उतनी ही जब तक टिश्यू में नहीं हो जाती, तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस चलती रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन को और इजीली समझने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एक सिंगल कंपार्टमेंट है या फिर एक सिंगल टैंक है जिसमें ब्लड प्रेजेंट है। और जैसे ही हम ड्रग इस ब्लड में एंटर करती है, वैसे ही वो इवनली और इंस्टेंटली उस टैंक में या फिर उस कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिकेट करता है कि इस टैंक का एविडेंट साइज कितना होगा, इस बेसिस पे कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमने एडमिनिस्टर करी
अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो होती है कि हमने टैबलेट फॉर्म में या फिर किसी भी डोसेज फॉर्म में जब हम उसको लेते हैं तो उसका अमाउंट कितना था, उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर। तो कितनी उसकी अमाउंट थी ड्रग की जो हमने एडमिनिस्टर करी थी, और उसके बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रग की ब्लड में पाई गई। क्योंकि क्या होता है, जब हम ओरल रूट के थ्रू किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जितने अमाउंट में हम लेते हैं हमेशा उतने ही अमाउंट में प्लाज्मा में नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये इंडिकेट करता है कि उस टैंक का साइज कितना था, इस बेसिस पे कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपने एडमिनिस्टर किया और उसके बाद प्लाज्मा में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन मिला। या फिर अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो थ्योरेटिकल वॉल्यूम है जो रिलेट करता है कि कितनी ड्रग जो है वो हमने बॉडी के अंदर डाली और उसके बाद कितनी जो वो ड्रग थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन पाई गई प्लाज्मा में या फिर ब्लड में। कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक ही प्लेस में नहीं रहती है, वो थ्रू आउट द बॉडी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है किसी भी ड्रग का, तो सबसे पहले जो ड्रग है वो जो वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन है जिनमें ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, जिनमें ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है उनमें सबसे पहले जो ड्रग है जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लिवर और किडनीज, इनमें सबसे पहले जाके ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट आफ्टर ओवर टाइम क्या होता है, जो अगर इन परफ्यूज वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो जो ड्रग है वो वापस से प्लाज्मा की तरफ या ब्लड की तरफ मूव करती है और फिर धीरे धीरे जो लो परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी जाती है। तो जब जो ड्रग है वो वापस से जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं उनसे प्लाज्मा की तरफ मूव करके जो लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं जैसे कि मसल और फैट उनकी तरफ मूव कर जाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख सकते हैं, एक ड्रग बॉडी ब्लड में एंटर करी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है सबसे पहले तो जो वो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन और लिवर बने हुए हैं, उनकी तरफ मूव कर रही है ड्रग। उसके बाद क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गन्स की तरफ ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू दी ब्लड, तो जो ड्रग है वो वापस से अब ब्लड की तरफ मूव करेगी ऑर्गन्स से। तो अब ये जो वापस मूव करी हुई ड्रग है वो धीरे धीरे ही जाएगी, पर जो लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स है उनके अंदर भी मूव कर जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल होता है जैसे कि थायापेंटल। स्टार्टिंग में तो ये क्या होती है, क्योंकि ये जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है तो ये जल्दी से जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स है, अगर हमारे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स जो हैं उनमें ही हमें एक्शन मिलना है तो वो जल्दी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। पर क्योंकि जो ड्रग है वो वापस से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वापस से प्लाज्मा में जाके जो लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं जैसे कि मसल है या फिर फैट टिश्यू है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, तो इसलिए जो साइट ऑफ एक्शन है, जो साइट ऑफ एक्शन है हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स उनसे बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं, और इसीलिए उनमें ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से वो अपना जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।